हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी वैसे आप लोग कई लोग कई जगह से पढ़ रहे होंगे, कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे, मगर कुछ समय आज मेरे साथ भी व्यतीत करके देखिए। अगर कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदी में वर्णमाला में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्वर। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में मान्य स्वरों की संख्या 11 मानी गई। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। अब पढ़ेंगे स्वरों के भेद। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। एक क्रीम आती है अयूर, तो उससे याद रखेंगे अ, ई, उ, री। मूल स्वर हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित दीर्घ स्वर कहलाता है। बड़ा आ, ई, उ। बड़ा आ बनता है आ प्लस आ से बड़ा आ, ई प्लस ई से बड़ी ई, और उ प्लस उ से बड़ा उ। अब आता है संयुक्त स्वर। दो भिन्न स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये हैं ए, आए, ओ, औ। आ प्लस ई से ए बनता है, आ प्लस ए से आय बनता है, आ प्लस उ से ओ बनता है, आ प्लस ओ से औ बनता है। इस तरह से उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के। अब मात्रा के आधार पर देखेंगे तो लघु स्वर जिनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, गुरु स्वर जिनको दीर्घ स्वर कहते हैं, और प्लूत स्वर जिनको रामायण नाटक वगैरह में यूज होता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। वही जो आपके मूल स्वर थे आ, ई, उ, री यानी कि अयूर, वही यहाँ पर ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जो बचे हुए हों आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये गुरु स्वर हो जाते हैं। प्लूत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लूत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इससे स्पष्ट करने के लिए 3 अंक बीच में 3 बना देते हैं, जैसे ओम, राम। स्वरों के उच्चारण के समय मुख के अवयवों की स्थिति के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया। जैसे जिह्वा की स्थिति के अनुसार पर, ओंठों की स्थिति के अनुसार और मुख विवर की स्थिति के अनुसार। पहला पढ़ेंगे हम लोग जिह्वा की स्थिति के। अग्र स्वर जीभ के आगे का भाग। उन स्वरों को देखिए जो ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ गिर रहे हैं, बनाते समय आगे की तरफ गिरते हुए दिखाई देते हैं, वही आपके अग्र स्वर होते हैं। ई और ए, आए। ऐसे स्वर जो आगे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हैं अग्र स्वर। इसके बाद आते हैं मध्य स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है, सिर्फ छोटा आ आता है आ। और जो बचे हैं वो हैं पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पिछला भाग सक्रिय होता है, जैसे आ, उ, ओ और औ। ओठों की स्थिति के अनुसार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कृपया करके मेरे साथ बोलते जाएं, जिससे कि आपके मुख का आकार विकार जैसा बदलेगा वैसा आपको याद रहेगा और एग्जाम देने में आप उसी का उच्चारण करेंगे
तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि यही आंसर सही है। पहला होता है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है। बोल करके देखिएगा, ऊ गोलाकार बन रहा है, ऊ, ओ, औ। इन चारों स्वरों में जब आप बोलेंगे तो आपकी ओठों की आकृति गोलाकार हो जाएगी। आवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है, वो आवृत्तमुखी कहलाते हैं। इनमें से आता है अ, आ, ई, ए, आए। ये हो गए ओठों की स्थिति के अनुसार। अब आते हैं मुख विवर की स्थिति के अनुसार। मुख विवर की स्थिति के अनुसार पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन आता है और हम अक्सर पढ़ने के बावजूद भी गलत करके आते हैं। पहला आता है समृत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, पूरा बंद नहीं, लगभग बंद रहता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। इनमें देखिए, बोल के आपका मुख बहुत ही कम खुलेगा। ई, उ, कंठ से आवाज तेज आएगी मगर आपका मुख नहीं खुलेगा। अर्ध समृत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, सिर्फ दो हैं, ए ओ। अगला आता है विव्रत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। बोलिए बड़ा आ को, आ, देखिए आपका पूरा मुख खुल रहा है। और अर्ध विव्रत स्वर जो आपने पढ़े थे अर्ध समृत, उसी के दीर्घ ले लेने हैं आपको। जैसे अर्ध समृत पढ़े थे आपने ए और ओ, तो उन्हीं के अर्ध विव्रत स्वर में दीर्घ लेने हैं आए, औ। और जो आपका मध्य स्वर था अ, उसको इसमें शामिल कर देना है। ऐसे अर्ध विव्रत स्वर हो जाते हैं। ध्यान से पढ़िए, एक दो बार वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे टेक्निक से, ट्रिक से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।